मेरा बात बिखरता है कि तुम लोग निखर जाता है। थोड़ा सा गलती हम क्या करेंगे, सब का आनंद आता है एक्सक्लेमेशन वाला। देखो वर्ब, देखो इसको वर्ब बोलते हैं। आर साइलेंट है, वोवेल के बाद आर रहता तो आर साइलेंट हो जाता था। ये बात सीख गए, इसको बोलेंगे वर्ब। इट्स नॉट वर्ब, इट्स वर्ब। ठीक है, पढ़ने तो हम सिखा दिया आपको, अब अपने ओरिजिनल लाइफ में यूज मत कीजिएगा। सर मदर को भी मदर पढ़ा जाता है। हाँ, ओरिजिनल लाइफ में यूज नहीं कीजिएगा। पढ़ा लिखा मिले तो कर लीजिएगा, नहीं तो जैसे हम दिखाते हैं, लिखाएंगे हम एज, लिख लगा हैज। ये सब लिखा है कितना। वर्ब मतलब होता है क्रिया, माई क्रिया, बाबू क्रिया, बहन क्रिया, ये सब नहीं। ये अलग है। क्रिया मतलब काम, काम मतलब वर्क, वर्क मतलब एक्शन, एक्शन का अर्थ हुआ टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, STH मतलब समथिंग, यानी कुछ करना ही काम कहलाता है। एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, डूइंग वर्क इज कॉल्ड वर्ब। किसी काम का होना या करना वर्ब कहलाता है। समझ में आया? तो ये डेफिनेशन आपको क्लास में नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा टाइप। ये भी तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं इसमें ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पढ़ना जरूरी है आगे के चैप्टर समझने के लिए। तो एक होता है मेन वर्ब, इसी को कहते हैं फुल वर्ब, ठीक है, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब। तो आदमी एक है, नाम तीन है, मेन वर्ब, फुल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। दूसरा आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसी कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, इसी कहते हैं सपोर्टिंग वर्ब। आदमी एक, नाम तीन तीन, ठीक है, तीन तीन नाम है। इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया, इसको कहते हैं सहायक क्रिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, एक होता है इसी में मुख्य क्रिया दो तरह होता है, एक को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, एक को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब फिर से दो भाग में बोलेगी, नहीं ना आता है। मोनोट्रांजिटिव वर्ब और डाइट्रांजिटिव वर्ब, इसको नहीं याद है। अच्छा, मिल गया टिप्स। हमसे कुछ पूछो, हम तो आज पहले पूछ देंगे। ऐसे मास्टर सब भाग जाता है, नहीं पढ़ाना। ये पूछ रही है, याद है? नहीं सर, पहले याद करो, फिर नहीं पूछेगी। तो पीछे वाला कंप्लीट नहीं करेगी, आगे चलाएगी पूछने के लिए, अब वो कहियो ना पूछेगी। देखिए, हेल्पिंग वर्ब भी दो तरह का होता है। एक को कहते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। दूसरे कहते हैं मॉडल्स। क्या कहते हैं? मॉडल्स। अभी सबको याद करना है। सर याद है मेरे को। हाँ, तेरे को याद है, मेरे को भी याद है। देखो, प्राइमरी के अंदर होता है एक पैकेट होता है जिसका नाम है 2B। इस पैकेट में 5 गो रसगुल्ला बंद है। इसे मार। तुम लोग क्या खाया था बाहर? क्या खाने गया? क्या खाया हैं? आप जो खाए थे? कौन? क्या खाए? Has, have, had. खाए थे सर। आप तो पता नहीं। क्या चीज? भुजिया खाए थे। Do, does, did. हम मतलब हम नहीं खाए थे, मतलब हम नहीं लाए थे, बच्चे लोग लाए हैं। ये कितना है? 11, ठीक है। टोटल डिड, DID, लिटिल मास्टर, डांस इंडिया डांस, डांस इंडिया डांस। एक सीरियल आता था, शो नहीं आता था जी, अब नहीं आता। देखिए, एक बार मम्मी वाला निकाल दिया, सब किचन से गायब हो गई। सर उसमें एक गुड़िया भी आई थी सर। मास्टर से नाचेगा, हाँ। डांस या डांस मॉम वाला निकाल, बेस्ट मॉम, बेस्ट मॉम वाला, सब किचन से गायब हो गई थी। पतियों को तबाह कर दिया था ये डांस इंडिया डांस। एक का तो सपोर्ट भी कर रहा था, मीनाक्षी नाम था सर। देखिए, होता है एक दो ऐसा। ये याद हुआ, एक पैकेट में 5 रसगुल्ला,
सबका अलग अलग नाम है। इज़ेमार वाज वेयर, इज़ेमार वाज वर, हैज हैव हैड, डू डज डीड। याद हो गया तुमको? इज़ेमार वाज वेयर, हैज हैव हैड, डू डज डीड। याद हुआ तुम लोग को? ज्योति, अर्चना नहीं है? याद करो। इज एम आर वाज वेयर हैज हैव डू डज डिड, इज एम आर वाज वेयर हैज हैव डू डज डिड, इज एम आर वाज वेयर हैज हैव डू डज डिड। नहीं याद हुआ? भले नहीं हुआ। देखा सबको याद है, पहले होशियार है। पहले से फिर will would can could used to out to need used to out to out to need must there need must there। ठीक है, डी है there। देखिए ये है 13, ये है 11, दोनों को मिला दो हो जाएगा 24। कितना होगा? 24। हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर? देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, इसमें से एक है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जिसमें 11 है, और दूसरा है मॉडल्स जिसमें 13 है। 11 और 13 मिलके कितने हो गए? 24। 2 4 टोटल हो गए। इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं 2 4 को है तो मतलब याद आ जाएगा 24। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कितना? 2 4 को है। 25वां जन्म नहीं लगा इसमें, खास बात यह है। ठीक है, 24 से 25 नहीं होगा, लेकिन मेन भर लाखों करोड़ों है, उसको काहे याद करेगा? लाखों करोड़ों है तो क्यों याद करेंगे? लेकिन 24 को तो याद कर लेंगे। यस सर, क्योंकि वो आएगा चिन्ह रे तो हेल्प इधर आ साइड वो इधर निकलो निकलो बगल से। ये समझ में आया कि नहीं? नीड मस्ट डेयर। देखिए आप बचपन में खेले होंगे कौवा उड़ चिड़िया उड़, वही है ये सेल शुड विल वुड। नहीं लग रहा है? वैसा ही कौवा उड़ चिड़िया उड़, तो सेल शुड विल वुड, कैन कुड मे माइट। पहला स्टेप में इसको याद करना, दूसरा स्टेप में इसको, तीसरा स्टेप में टू टू वाला एक साथ यूज टू आउट, चौथा स्टेप में नीड मस्ट डेयर। ये 4 स्टेप में आप याद कर सकेंगे। Shall, should, will, would, can, could, may, might, used to, ought to, need, must, dare। हो गया यार? हो गया? खेल खत्म? चलिए अब इधर चलते हैं। देखिए मेन वर्ब कहते हैं मुख्य क्रिया, हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जब भी होगा तो इसका 5 रूप होगा, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। इसकी स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है इसकी? ये 5 रूप में होता है। अब कहिए 5 रूप क्या है ना? तो जैसे कि मैं इधर आया तो हम टीचर कहलाया, ओके। हम जाएगा घर तो कहलाएगा गढ़वासी। क्या कहा? क्या कहा है? बेटा बेटा के बाद सब अपना बाप कौन बुलाएगा? कोई बाप सर भैया बोले था कि शादी सर होगा ना सर, भाई का बेटा बेटा होगा सर, भाई का एक छोटी सी चाचा बेटी है, पापा भी बोलते हैं, बेटी है छोटी सी अभी है। तो अभी तो यही सब करती है, खूब होगा जोर से चिल्लाई तो ऐसे कर देती है, वहाँ की कुछ नहीं है उसके अंदर। आपकी बेटी है? नहीं, भतीजी। हम छोटे पापा मजले पापा आपसे भी छोटे कोई है क्या सर? हाँ दू है। यस सर। 4 भाई है सर आप? नाम लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न सिर्फ नाम है, काम सबका उल्टा है। देखो यहाँ देखिए, चारों भाई अपने अपने काम करते हैं, तो 2 भाई पढ़ाते हैं। तो सोचिएगा 2 भाई पढ़ाते थे और कोई यहाँ होना चाहिए नहीं, पढ़ाने का स्थान यही है, लेकिन बाद में आएगा यहाँ। देखिए ट्रांजिटिव का मतलब क्या था? सकर्मक। इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक। मैं रूप वाली बात नहीं बताया ना, सुनो ध्यान से सुन लो। रूप वाली बात क्या है कि वर्ब वही रहेगा,
लेकिन अलग अलग जगह पे जाएगा तो अलग अलग अपना वैल्यू बदल जाएगा। जैसे आप यहाँ रहेंगे तो स्टूडेंट बन गए, घर जाएगा तो चाचा बन गए। कोई चाचा बनेगा कि नहीं? आप सर। हाँ मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। कैसे? नानी यहाँ गए तो नाती बन गए समझ में? कोई रिलेटिव यहाँ गए तो कुछ बोलो हमारे फायदे वाला बाबू बन गए, समझ में आ गया? ये वाली जो है पोएट्री कौन सी 12th क्लास की फर्स्ट पोएट्री जो है कौन सा है? क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट पोएट्री क्लास 12th लिटरेचर वाले में बताइए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पोएट्री पूछ रहे हैं ना? हम लोग नहीं पढ़े, आप लोग पढ़े हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन की कहानी है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जॉन डन इतना मतलब बेशरम, बेहया, बेखौफ आदमी है, जिसके घर में रहने जाता है उसी का दामाद बन जाता है। कितनी सारी शादियां कर रखा है। एक ही में गया था, इतनी सारी आप ही ना। एक के यहाँ गया था, जिसके घर में गया उसी के बेटी को क्या किया? भतीजी थी। अच्छा भतीजी, उसी को तालीम छेद कर दिया तो उसको जेल भी जाना पड़ा उसके साथ, ठीक है, लेकिन वो छोड़ा नहीं उसको। तो बोले ना कि कहीं जाओ तो कुछ और रिश्ता बना लो, ये भी हो सकता है, लेकिन वर्ब का कुछ अलग चलता है। वर्ब 5 ही रूप में पाया जाएगा और इसका फिक्स रिश्ता है, ये नहीं कि थोड़े देर में बदल जाएगा। समझ में आ गया? देखिए अब देखिए कैसे बदलेगा, क्यों बदलेगा। एक तो ये समझिए ये ना वाला होगा, ठीक है, ये इसकी 3 पहचान हमने दे दिया। मेन वर्ब जो होगा, पहली बात कि ये लाखों करोड़ों संख्या में है, 24 नहीं है। दोनों को पहचानने का क्या तरीका है, दोनों को अलग करने का, डिफरेंशिएट करने का, अंतर करने का क्या तरीका है, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला तरीका तो हमने बता दिया, ये लाखों करोड़ों है, ये 24 है, पहले तरीका। दूसरा कि ये 5 रूप में पाया जाएगा, ये सिंगल रूप में पाया जाएगा। तीसरा तरीका, इसमें ना लगा रहेगा, इसमें कोई ना का बात नहीं होगा, ठीक है। इसको तुम याद कर लोगे तो बचेगा वही ना। समझ में आया कि नहीं? अब देखो लग रहा बाहर कोई नहीं है एकाएक हमको लगा मार्केट लूट गया क्या। देखिए ट्रांजिटिव किसको कहते हैं? सकर्मक क्रिया। अब मेन वर्ब का 2 भाग है, एक है सकर्मक। स मतलब कोई चीज होता है हिंदी में, और अ मतलब कोई चीज नहीं होता है हिंदी में। अकर्मक, अकर्मक, कर्म मतलब हुआ ऑब्जेक्ट, यानी इसमें सकर्मक मतलब कर्म साथ है, यानी ऑब्जेक्ट साथ है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो उसको सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, यहाँ बाहर लिख काट देते हैं, तो इसको क्या करेंगे? इंट्रांजिटिव। समझ में? जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो उसको सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो उसको कर्मक क्रिया यानी इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब मोनो मतलब क्या होता है? जल्दी बोलिए। एक 2 के बोला? मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब 2 होता है। केमिस्ट्री क्या है? गिनती है। केमिस्ट्री में गिनती कैसे गिनेंगे? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, टेट्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो मोनो में क्या होता है? एक, यानी ये कहता है ट्रांजिटिव किसको बोले? जिस वर्ब के बाद क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। मोनो मतलब कितना? एक, यानी जिस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट हो उसको क्या बोलेंगे? मोनो ट्रांजिटिव। डाई मतलब क्या? 2। तो जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, 2 ऑब्जेक्ट हो। आप देखिए इस वर्ब के बाद एक दो है, एगो यहाँ 2 है, और यहाँ देखिए एगो है, एक है। तो ये वाला मोनो ट्रांजिटिव, ये वाला, ये तो स्ट्रक्चर तो समझ गए। कुछ एग्जांपल लेके समझ आ गया है ना? चलिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं I eat a piece of bread, piece of bread। तो बोलिए सर मोनो होगा। देखिए ईट के बाद क्या है? ये पीस ऑफ ब्रेड, ये हो गया। ये पीस ऑफ ब्रेड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये वाला वर्ब कौन सा वर्ब हो गया? कौन सा वर्ब हो गया? मेन वर्ब में कौन सा वर्ब हो गया?
मोनोट्रांजिटिव। आप या तो ट्रांजिटिव सीधा सीधा बोल सकते हैं ना। हाँ अब पूछेंगे ट्रांजिटिव में कौन सा, मोनोट्रांजिटिव। देखेंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट है तो मोनोट्रांजिटिव। वर्ब नहीं बुझाया, ईट मतलब खाना, ना आया तो वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो गया तो क्या आ गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में कौन, क्यों, क्योंकि एक ही है। समझ में आ गया। लेकिन हम यहाँ लिखेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब लिख दिए आई एम गोइंग टू स्कूल। तो अब बोलिए कि ये जो गोइंग है ये कौन सा वर्ब हो गया, वर्ब फोर तो हो गया, ये रूप हो गया। हम ये पूछ रहे हैं ट्रांजिटिव हो गया कि इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है। कैसा ट्रांजिटिव, सर जा रहा सर, नहीं सर इसका नहीं हुआ सर ट्रांजिटिव, सर जा रहा आईएनजी लगाओ। तुम लड़की बोलो ना, कौन दुनिया में तुम सर बोले तो ट्रांजिटिव। कहाँ बोली ट्रांजिटिव, अभी बोली, रिकॉर्डिंग है सब। अब ये झूठ बोलती है कहती है बोले तो ट्रांजिटिव, ये पहली बात बोली है। तुम बोलो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, तुम बोलो, तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ तुम बोलो का है, तू बोली है ला। हाँ तुम बोलो ट्रांजिटिव, तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो I think it's transitive. तुम बोलो। ट्रांजिटिव देखिए ये इंट्रांजिटिव है, ठीक। सही है मेरा, हम अटेर है। कहाँ तुम सही है, तुम्हें कैसे ट्रांजिटिव है। कैसे- नहीं हम ट्रांजिटिव नहीं बोले थे, Sorry, इंट्रांजिटिव बोले it थे is क्योंकि वही कह जा रहा सर, हम बाद में पलटे थे सर। non-finite order. सुनिए सुनिए क्योंकि मैं ना- बता रहा हूँ, अब मेरा भी तो सुन लीजिए। फाइनाइट नॉन फाइनाइट आप दूसरे ट्रैक पकड़ रहे हैं, हाँ, ठीक है सर बोलिए। मेरा वाला बात सुनिए। देखिए ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होने के लिए क्या आना चाहिए, सर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट आना चाहिए। यस सर। कहता है जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो उसको अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो अब आपको पहचानना क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं, कहाँ है ऑब्जेक्ट, ये स्कूल ऑब्जेक्ट नो है, सर नो। वही मैं सिखाना चाहता हूँ। तो आप अभी देख लिए, ओवरव्यू देख लिए। वर्ब दो तरह का होता है, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो होता है करोड़ों है, इसको याद करना आसान नहीं है, सबको याद नहीं कर पाता, अपनी जिंदगी चल जाता है लेकिन याद नहीं हो पाता, इतना ज्यादा है, ठीक है, बहुत है सर। बहुत ज्यादा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब को याद करना आम बात है, आम आदमी इसको याद कर सकता है। यस सर। समझ में आ गया, आम आदमी भी। हाँ? क्या एग्जाम्पल दे रहा है वही ना, आई एम गोइंग टू स्कूल मैंने लिख दिया आपका एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए कि आपको ऑब्जेक्ट खोजना है, यहाँ पर नहीं देखा जाता है। नो सर कभी कभी दिखाई दे रहा है। देखिए क्या खोजना है, ऑब्जेक्ट खोजना। क्या है हमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करेंगे, हम दो सवाल करेंगे, या करेंगे व्हाट या करेंगे हाउ। व्हाट या हाउ। देखिए ध्यान से, दो सवाल करेंगे, दोनों में से जो जिसका आंसर मिल गया वो हो गया आपका आंसर यानी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब एक बात तो सोचो, आप ये सवाल तो कहोगे कि सवाल करें किससे सर, ऑब्जेक्ट खोजने के लिए हमें दो सवाल करना है, तो सवाल किससे करें, तो सवाल करना है वर्ब से। किससे करना है, वर्ब से। सवाल किससे करना है, वर्ब से, ठीक। क्या करना है, सवाल। सवाल किससे करना है, वर्ब से। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए। व्हाट मतलब क्या होता है, और हाउ लिख दिए, whom लिखना था, whom किसे, तो ये एडजेक्टिव वाला हो गया। किसे। देखिए व्हाट या whom, पहले बताए थे। तो नाउन से पूछना था तब ना एडजेक्टिव निकलता, अभी वर्ब से पूछना है तो एडजेक्टिव नहीं निकल के ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। सवाल पूछना है, देखिए ऑब्जेक्ट खोजने के लिए सवाल करना है व्हाट या हाउ, सॉरी whom। व्हाट मतलब क्या, whom मतलब किसे। ये दोनों सवाल किससे करना है, वर्ब से। तो वर्ब इसमें कौन है,
गोइंग, ये वाला वर्ब कीजिए सवाल। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा, कहाँ करना है आपको सवाल? क्या जाना है? कोई What बात is नहीं going हुआ। on? किसे जाना है? Who is going? सर किसे जाना है? तो क्या जा रहा आंसर निकला, नहीं किसे जा रहा निकला, नहीं नहीं कहाँ जा रहा तो निकल गया, हाँ कहाँ तो पूछना नहीं। नहीं ये दो ही सवाल से आंसर आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। नहीं होगा। कितना आसान है निकालना, Yes, है ना। अब जैसे हम लिखते हैं आई टीच साइकोलॉजी, झूठे बोल रहे हैं, पढ़ा तो रहे अंग्रेजी। आई टीच साइकोलॉजी, ये तो ट्रांजिटिव होगा। तो ये देखिए, तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट खोजने के लिए ये ट्रिक लगाइए, ट्रिक लगाएंगे। क्या कहता है ऑब्जेक्ट खोजने के लिए, क्या कहता है, क्वेश्चन करने क्या किससे, वर्ड से वर्ब से। ऑब्जेक्ट खोजना होगा तो सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, वर्ड के पास। घर के पास चले जाइए। टीच कहाँ है, यहाँ टीच क्या पढ़ाता है, साइकोलॉजी हो गया आंसर निकल गया। ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट हो गया। और जैसे ही ऑब्जेक्ट गया, ये कौन वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब हुआ कि नहीं, बोलिए आया समझ में। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे आंसर नहीं आता क्या या किसे से, तो ये कौन आ जाता, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो ये कौन सा वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव होता है। समझ में आया। यस सर। आई गेव हिम अ सेल फोन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, गेव वर्ब है, ऑब्जेक्ट निकालना है तो हम कहाँ जाएंगे, वर्ब के पास। और वर्ब के पास दो सवाल लगाएंगे, क्या या। तो क्या दिया, सेलफोन एगो सेल फोन किसे दिया, उसे। उसे। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट 1 हुआ, यस सर। ये ऑब्जेक्ट 2 हुआ, सर ये- डाई डाई ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। किसी के मन में सवाल नहीं हो रहा है कि सर ट्रांजिटिव वर्ब तो TRANSITIVERB सर होता हम लोग है। तो समझ समझ में कैसे डिनोट किया जाता है। तो आप उल्टा काहे लिख रहे हैं, VT हाँ। लिखना चाहिए आपको TV। तो टीवी मतलब टेलीविजन होता है, समझ में आया। इसीलिए इसका उल्टा क्या हो गया, समझ में आ गया, वर्ब ट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट नॉन खोजने फाइनाइट और जिरेंट भी होता था ना, क्या, नॉन फाइनाइट और जिरेंट। हाँ होता है आगे बताइएगा। आगे। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, ऑब्जेक्ट फाइंड करने आया कि नहीं आया, कर लोगे, हाँ सर। नहीं कर लोगे। एक बार दोनों को मुंह देख कर लग रहा कुछ नहीं सीख रही है। क्या हम सही सोच रहे हैं, बोलो। हाँ सही सोच रहे सर हाँ। दो दिन होते हैं। कोई बात नहीं है, आज रिवीजन क्लास है। पहला दिन है वैसे भी शॉर्टकट में बताते जाएंगे, कल पहले एक तो पहला दिन ऊपर से शॉर्टकट। अब सोचो इसके जैसा आदमी को समझ में आ गया तो कोई भी समझ सकता है। बोलो ना अपने बारे में, क्या हमको कुछ नहीं आता था, सर सिखा दिए तब भी लोग रुकेगी। ऐसा नहीं है, सब कुछ सीख लेती, यहाँ आई थी हमको पता नहीं। चलो देखो, ये समझ में आया कि नहीं यार, हाँ। जैसे लिख दे राहुल हैज बीटन हिम, ठीक है, हिम ठीक है। तो अब बता दो इसमें वर्ब कौन है, सर वर्ब बीटन वर्ब है, ठीक है। कौन सा वर्ब 3 है बाप है ना। क्या ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, और बिटेन। सर एक यस सर, ये तो ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव कैसे, किसे सर किसे वाले से हाँ किसे पीटा, उसे राहुल हिम राहुल, राहुल ने पीटा है, उसे। यस सर हिम बीटन। ये कौन का, VT ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब यस सर आया या नहीं आया, यस सर ऑब्जेक्ट खोजने आ गया, कोई दिक्कत है। तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव सब समझ में आ गया। Yes. एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो, दो रहेगा तो, नहीं रहेगा तो इंट्रांजिटिव, कुछ नहीं रहेगा कुछ नहीं। सर ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो हाँ
तो बोलिए ये गोइंग कौन सा वर्ब है? दिमाग फोड़ देंगे तुरंत वर्ब और बोलना शुरू हो जाएगा। अभी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पूछ रहे हैं तो बोलती है वर्ब, दिमाग फूट जाएगा तुरंत। ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं होता इंट्रांजिटिव, वो भी पूछ रहा है भाई का दोनों तुमको तो हमने ऐसा सोच रहे थे। नहीं सर कंफर्म कर रहे थे हम। नहीं कंफर्म कर रहे थे। ऐसा क्यों? देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल, क्या जा रहा है? तो आंसर नहीं निकल रहा। इससे ज्यादा उसको उसका समय आ चुका है मारपीट होने का, उसको लग जाएगा। देखिए पीटते नहीं है इसलिए कि इसका मन भर गया है। हमारे पास कौन सा है डंडा पता ना? एल्यूमिनियम वाला डंडा, एकदम पाइप है, उसी पाइप से हम कहेंगे तेरा हो गया सीधा हो जाएगा। अब देखो तो ये हो गया वर्ब की सारी बातें। वर्ब को एडवांस में पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से, एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे फिगर डाल के, ठीक है। एडवांस वर्ब, एडवांस वर्ब, इसके अंदर दो होता है, एक फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट तीन भाग में बटा हुआ। एक को कहते हैं जीरंट, एक को कहते हैं इन्फिनेटिव, एक को कहते हैं पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, तीसरे को क्या कहते हैं? पार्टिसिपल, ठीक है। अब देखिए इन्फिनेटिव दो भागों में बटा हुआ, एक को कहते हैं टू इन्फिनेटिव, एक को कहते हैं वेयर इन्फिनेटिव। इसके बाद पार्टिसिपल तीन भागों में बटा हुआ, एक को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरे को पास्ट पार्टिसिपल और तीसरे को परफेक्ट, ना कि फ्यूचर पार्टिसिपल। ठीक है, फ्यूचर पार्टिसिपल ना कि कोई चीज नहीं होती। तो सबसे पहले क्या, एडवांस वर्ब। एडवांस वर्ब को फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में बांटा गया है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट ऐसे वर्ब होते हैं जो जेंडर टेंस और, सुनिए, जेंडर टेंस और क्या पर्सन। तो जेंडर प्लस टेंस प्लस पर्सन, पर्सन, इस तीनों का अगर ये तीनों बदले बारी बारी से या एक बार, तो ये वर्ब ना बदले तो ऐसे वर्ब को नॉन फाइनाइट बोलेंगे। लेकिन जेंडर टेंस या पर्सन बदलने पर वर्ब बदल जाए तो उसको फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। एक एग्जांपल देते समझ में आ जाएगा। देखिए आई वॉन्ट टू प्ले, ठीक है, देखेंगे आई, अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, टेंस चेंज कर देते हैं, ठीक है। आई लिखते हैं, यहाँ पर टेंस चेंज कर देते हैं, वांटेड टू प्ले। क्या टेंस चेंज हो गया? हो गया? टेंस नहीं चेंज हो गया? टेंस चेंज हुआ क्या वर्ब बदला? नहीं, कैसे बदला? ये वांट था, ये वांटेड हो गया, नहीं बदला, बदल गया। अब देखिए पर्सन चेंज कर देते हैं, पर्सन चेंज करते हैं, ही वांट्स टू प्ले। बोलिए यहाँ भी बदला कि नहीं? देखिए यहाँ पे पर्सन बदल दिए, फर्स्ट था, यहाँ थर्ड पर्सन कर दिया, थर्ड पर्सन किया तो यहाँ वर्ब बदला कि नहीं? यहाँ पे देखिए टेंस चेंज कर दिए, ये प्रेजेंट था ये पास्ट कर दिया, तो बदला कि नहीं? तो जब जेंडर पर्सन और टेंस, जेंडर पर्सन और टेंस चेंज करने पर अगर वर्ब भी बदले तो ऐसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब बोलेंगे, समझ में आया? लेकिन जेंडर पर्सन टेंस को चेंज करे खूब, लेकिन वर्ब नहीं बदले, अपने जिद पर आ रहे, नहीं बदलेंगे तो हम नहीं बदलेंगे, कसम खा ली है, तो बोलेगा तब नॉन फाइनाइट हो जाएगा सर। और उसको चेंज कर सकते हैं सर टू फादर ऑफ दिव्यांशु। ऐसे नाम से करता एप्लीकेशन लिख रहा है क्या? फादर दिव्यांशु कट गया, मोबाइल पे फोन आ रहा, फादर ऑफ दिव्यांशु, दिव्यांशु खुद है। देखो क्या यहाँ देखो हमने टेंस बदला, क्या इस प्ले पर कोई फर्क पड़ा? नो सर।
इस पले पर, नो सर। इस पले पर इधर खूब नाच गाना सब हो गया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नो सर। तो नहीं जब बदले तो ऐसे वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब बोले। समझ में आया? और जो बदल गया फाइनाइट वर्ब। दोस्त दो तरह का, एक जो हर चीज में साथ देगा, नहीं बदलेगा, ऐसे दोस्त को कौन दोस्त बोले? जिगरी। नॉन फाइनाइट दोस्त। अब आया पापा का। लो पा स्क्वायर। तो ये बात बदल रहा है नहीं ना? ये कौन है क्या? नॉन फाइनाइट। ये बदल रहा है तो क्या हो गया? फाइनाइट। समझ में आ गया? टू जैसे आई वांट प्ले ऐसे नहीं लिख सकते। आई वांट टू, आई वांट प्ले ऐसे नहीं लिख सकते। आई वांट टू प्ले, वांट के बाद टू फ्री है। प्ले ऐसे रहता है, टू लगा रहेगा, कोई में किसी ने लगाना था। एक्चुअल में ये क्या है? ये इन्फिनिटिव। क्या है? इन्फिनिटिव। ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब का ही पार्ट है। देखिए वर्ब का ही पार्ट नहीं है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव है ना, वर्ब का ही पार्ट है, लेकिन ये नाउन की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक वर्ब है वांट, और उसके बगल में देखिए एक जैसा आदमी है, उसी के बगल में उसी के जैसा आदमी नहीं रहेगा, उससे बनाव नहीं होगा। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, कोई और अंग्रेजी वाला आ जाएगा तो उससे बनाव नहीं होगा। हम साइंस पढ़ाते हैं, कोई और साइंस वाला आ जाएगा। हम समझ में आ गया कि नहीं? जो चाय दुकान है बगल में और चाय दुकान खोल देगा तो जलन होगा। लेकिन हम गए थे कोर्ट में, सब वकील को देखे, ये एकरे बगल में, ये एकरे बगल में, ये एकरे बगल में। अरे वाह, ये गजब है सब। सदा सदा टेबल सब लगाया गया था। यहाँ पे इसका कुर्सी बैठने का, यहाँ पे इसका 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 सब बैठल है, सबका क्लाइंट यहाँ बैठल है, सबका बैठा हुआ आगे ग्राहक का डिस्ट्रीब्यूशन। कोई किसी से नहीं जल रहा है, जल रहा होगा अंदर अंदर। समझ में आ गया? फाइनाइट नॉन फाइनाइट समझ में आया? ये जो टू आप बोले ना, टू इन्फिनिटिव का पार्ट है, ठीक है? तो टू लगा के अगर वर्ब लगाएंगे तो वो बन जाएगा नाउन, और उसको कहेंगे इन्फिनिटिव, ठीक है? क्योंकि देखिए जीरंड क्या होता है? जीरंड होता है वर्ब 1 प्लस आईएनजी इज यूज्ड एज ए नाउन, एज ए नाउन इज कॉल्ड जीरंड। यहाँ पे क्या लगा दिए? नाउन इज कॉल्ड जीरंड। इन्फिनिटिव मींस टू। देखिए देखिए ये एकदम रिएक्शन की तरह पढ़िए, एक बार में याद हो जाएगा। इधर हो गया अभिकारक, इधर पर प्रतिफल, रिएक्टेंट, रिजल्टेंट, बीच में नाउन दे दिया उत्तर है। तो देखिए वर्ब 1 प्लस आईएनजी इज यूज्ड एज ए नाउन इज कॉल्ड जीरंड, ठीक है? तो वर्ब 1 में आईएनजी लगा दीजिए, नाउन की तरह यूज कीजिए, हो जाएगा जीरंड। कैसे हो जाएगा देखिए? Walking is the best exercise. हाँ, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। रनिंग इज गुड फॉर Here running is used as noun. हेल्थ। रनिंग हैज बीन यूज्ड एज ए नाउन। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आता है, आपको पता है। अगर इज के बाद रनिंग लगाते तो वो मेन वर्ब होता है, वर्ब फॉर होता है। आई एम रनिंग, ही इज रनिंग, ठीक है? लेकिन उससे पहले आया, समझ में आया? लेकिन हम ऐसा लिख दें आई लाइक रनिंग, आई लाइक रनिंग, तो बोलिए क्या ये नाउन है? No sir. क्या ये वर्ब है? हाँ verb तो है वो. ये जेरंड है, ये नाउन के जैसा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि बगल में एक वर्ब पहले है। नहीं समझे? यही मैं बताना चाह रहा था कि वर्ब के बगल में वर्ब नहीं आएगा, नाउन के बगल में नाउन नहीं आएगा, प्रोनाउन के बगल में प्रोनाउन नहीं आएगा, एडजेक्टिव के बगल में एडजेक्टिव नहीं आएगा, प्रीपोजिशन के बगल में प्रीपोजिशन, मतलब एक के बगल में उसी के जैसा दूसरा नहीं आएगा। यही कहना चाह रहे थे कि हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, कोई आएगा पढ़ाने तुम नहीं समझ आता उस समय से। यही बता रहे थे कि दो वर्ब एक साथ नहीं आएगा, तो तुम सोचेगा ना कि वर्ब के बगल में वर्ब नहीं आता है, इसका मतलब ये कोई और है। वर्ब रुपया रूप बदल के आया है, और हाँ आईएनजी के फॉर्म में आ जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? जेरंड, ठीक है? ये क्या हो गया? जेरंड हो गया। ऑब्जेक्ट के रूप में है, ये सब्जेक्ट के रूप में है। समझ में? आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक सिंगिंग, सर ये सब हो गया सर। जेरंड हो गया। लेकिन एक यहाँ पे और देख लो, क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल देख रहे हो? हाँ बता रहे। एक ये देखे, एक ये देखे, ये दो,
ये दोनों का मुंह एक ही जैसा है, यानी ई भी कहता है वर्ब 1 प्लस आईएनजी और ई भी कहता है वर्ब 1 प्लस आईएनजी। बोलो दोनों नहीं पहचान गया, एक ही जैसा, लेकिन अंतर क्या है? इसके बाद नाउन यूज होगा और नाउन की तरह यूज होगा। इसके बाद क्या यूज होगा? नाउन। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंसेस बता देता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा माना जाता है इसको इस लेकर, क्योंकि तीनों एक ही जैसा दिखता है और समझ नहीं आता कभी कौन आ जाएगा कब कौन आ जाएगा, कब कौन आएगा तो कैसे समझेंगे, इसको समझिए। इसको समझने के लिए ध्यान से देखिएगा, दिमाग खोल के। वर्ब 1 प्लस आईएनजी, हालांकि सब जगह नहीं काम करता है, 3 तरह से यूज करेंगे, ठीक है। पहला क्या यूज करेंगे? पहला आपको जेरंड, पहला आपको सिंपल वाला जो शुरू से सीख चुके हैं वो वाला, क्या मेन वर्ब सीखे है ना, मेन वर्ब सीखे हैं, वर्ब 1 प्लस आईएनजी वर्ब 4 हो जाता है, उसको मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, ये सीखे हुए हैं। दूसरा अभी अभी मैंने बताया जेरंड, कौन सा? जेरंड। तीसरा पार्टिसिपल, ठीक है। तो तीसरा ये पार्टिसिपल के रूप में, तो कौन पार्टिसिपल? प्रेजेंट, खाली प्रेजेंट वाला, ठीक है, पास्ट और परफेक्ट वाला नहीं, सिर्फ प्रेजेंट। ये तीनों जो है ना इसी रूप में रहता है, किसमें? वर्ब 1 प्लस आईएनजी के फॉर्म में ही रहता है, तीनों का तीनों वर्ब 1 प्लस आईएनजी के फॉर्म में रहता है, समझ में आया? लेकिन कैसे समझेंगे? देखिए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, बीन प्लस शैल, विल प्लस बी प्लस शैल, विल, हैव बीन। इतना के बाद आएगा अगर वर्ब 4 तो वो मेन वर्ब हो जाएगा। अब कहोगे ये प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ हैड में लगा दो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। हैज, हैव, हैड, बीन हुआ ना। अब देखो शैल बी, विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस, शैल बी, विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जितने भी हैं टेंस के अंदर अगर वर्ब 4 होगा, वर्ब 1 प्लस आईएनजी, तो वर्ब 4 मानेंगे, समझ में? यानी एक शब्दों में हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्ब 1 प्लस आईएनजी है तो ये मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। समझ गए? हेल्पिंग वर्ब के बाद हम इसी को ना एक शब्द में क्या कह सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्ब 1 प्लस आईएनजी है तो ये क्या है? मेन वर्ब। लेकिन ध्यान से देखिए, लेकिन अगर इस वर्ब 1 प्लस आईएनजी के बाद नाउन लगा है, क्या लगा है? नाउन लगा हुआ है, तब ये क्या है? तब ये क्या है? पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, नॉट ओनली पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में 3 वो है, पास्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल में, लेकिन आपको क्या बताना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो एगो ई पहचान गए, एगो ई भी पहचान गए, तो ई बच गया ऑलरेडी, है ना। ये दोनों पहचाने कि नहीं? हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई रहेगा तो मेन वर्ब, और इसके बाद नाउन रहेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रनिंग ट्रेन, सुना है? चलती हुई गाड़ी, ठीक है। जैसे डांसिंग गर्ल, सुना है? नाचती हुई लड़की। ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है, सुना है? न्यू लिखी, ठीक है। साउथ से खबर को नहीं आएगा तो न्यू है। ये हुआ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, उसके मिलाकर बनता है न्यूज। तो साउथ से कोई खबर नहीं आया इसलिए न्यूज। देखिए इसके बाद तुरंत क्या आ रहा है? नाउन। इसके बाद क्या आ रहा है? नाउन। इसके बाद क्या आ रहा है? नाउन। कुछ भी चीजें जब कंटिन्यूटी में हम दर्शा देते हैं उसके बाद नाउन, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, ठीक है। अपना भी कुछ बना सकते हैं, जैसे रनिंग हैंड, सुना है? हाँ, रनिंग, ये जो आप लिखे ना रनिंग हैंड में लिखे, अगर कलम उठा लिखते तो रनिंग हैंड नहीं होता, तो रनिंग हैंड है। अब आप ये समझ लिए
ये दोनों में से कोई दिखाई नहीं पड़ेगा तो कौन होगा? Z उसको हम नहीं बताएंगे। इस दोनों को याद रखिए, क्या समझे? बाकी दोनों नहीं दिखाई पड़ेगा तो क्या आ जाएगा? जीरन। चलिए तो अब आप बताइए ये है कौन? मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ। I like singing। चलिए तो बताइए इसमें जो ing वाला है सिंगिंग वो मेन वर्ब है, जेरंड है कि पार्टिसिपल? जेरंड है। वेरी नाइस। नाउ यू आर एबल टू फाइंड आउट ये क्या हो गया? जेरंड। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं है तो मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है तो ये भी नहीं है। आ गया समझ में? तो ये दो पहचान याद रखना। बाकी जीरन पहचानने की कोशिश करोगे ना 75 गो रूल है उसमें कि ऑब्जेक्ट में आएगा, कभी कभी सब्जेक्ट में आएगा, कभी पानी पीने आएगा, कभी हाथ धोने आएगा, पूछेगा। अलग अलग तरह का पहचान है इसमें, तो इसमें थोड़ा धोखा खा सकते हो, इसीलिए हम इसको बताए नहीं। जो माथा चट्टी वाला चीज है उसी को खत्म कर दिए, सीधा बोल दिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा मेन वर्ब और इसके बाद नाउन आएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और बाकी दोनोदोनों में से कोई नहीं है तो जेरंड। ठीक है। I saw a running dog। बोलिए। Sir, it's participle. प्रेजेंट पार्टिसिपल। वेरी नाइस। रनिंग डॉग, रनिंग के बाद एक नाउन हमने लगा दिया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है पहचानने में? तो ये चीजें समझ में आई। इन्फिनिटी में एगो टू वाला इन्फिनिटी होता है, एक बिना टू वाला इन्फिनिटी सर होता है। टू जब लग जाता है तो वो तो नॉन फाइनाइट हो जाता है ना? नहीं, नॉन फाइनाइट नहीं होता है, तो फिर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। हाँ, नॉन फाइनाइट मैंने यहाँ बताया जो नंबर टेंस है इसके अनुसार चेंज होगा, उसको चेंज नहीं होगा। तो ये सब जो वर्ब पढ़ रहे हैं ना आप, जीरंड हो, पार्टिसिपल हो, इन्फिनिटिव हो, इसके बाद वर्ब ये जो होता है ना ऐसे वर्ब होते हैं जो चेंज नहीं होता। तुम सब्जेक्ट बदल दो, उसका जेंडर बदल दो, पर्सन बदल दो, टेंस बदल दो, कुछ भी बदल दो, ये चेंज नहीं होता है। देखिए ना यहाँ आई सॉ ए रनिंग डॉग, ही यहाँ लिख देंगे ही सीज हो जाएगा, है ना? वर्ब 5 हो जाएगा ही के बाद। रनिंग डॉग, क्या इसमें फर्क पड़ा? रनिंग डॉग वहां भी, रनिंग डॉग यहाँ भी। अब टेंस कर दो चेंज, जेंडर कर दो, पर्सन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब नहीं फर्क पड़ेगा तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोल देंगे? नॉन फाइनाइट। आया समझ में? तो आपको एक चीज याद रखना, जेरंड, दूसरा पार्टिसिपल। सही सर, मेन वर्ब और पार्टिसिपल खुद से हो जाएगा। जेरंड खुद से हो जाएगा, ये ट्रिक है हमारा। ये आ गया समझ में? इन्फिनिटिव दो तरह का होता है, एक टू इन्फिनिटिव, एक बेयर इन्फिनिटिव। बेयर मतलब खाली, यानी टू नहीं लगा रहेगा उसमें। ठीक है, बिना टू का आएगा। समझ में आ गया? कहता है 2 दिन ब्लू वाला ड्रेस पहन के आएगा और 2 दिन उजर ड्रेस पहन के आएगा स्कूल में। नियम नहीं लगाता है, वही वाला है। तो कभी ये आ जाएगा टू के, कभी आ जाएगा बिना टू के। समझ में आ गया? प्राइवेट स्कूल है। इन्फिनिटिव क्या है? 2 + verb 1 is used as a noun is called infinitive। बस ठीक है। जैसे to walk is a best exercise। चलो is the best हो जाएगा, is a best नहीं होगा, It's degree। बेस्ट एक्सरसाइज। समझ में आया कि नहीं? तो टू वॉक क्या हो गया? इन्फिनिटिव। समझ में आ गया? Yes। I have to go, I have to read, I have to walk, I have to speak, I have to। टू के बाद डाल रहा है verb 1, तो 2 + verb 1 is used as a noun is called Infinitive।